अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक जानकारी दी थी और जानकारी ये कि एमसीडी कर्मियों के वेतन के लिए दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपए जारी किए। इस जो पैसे जारी किए इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। बीजेपी की तरफ से कहा गया ये पैसे ही जारी नहीं किए गए। अब बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ दुर्गेश पाठक सामने आए हैं। दुर्गेश पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, कितने अगर हम कहें तो ये लगातार बात कही जा रही थी कि पैसे जारी नहीं हुए, लगातार एमसीडी के मेयर भी आरोप लगाए थे। अब क्या डॉक्यूमेंट आप दिखाने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको सिंपल सी जो ट्रांसफ़र पैसे किए गए 938 तो हमने कहा था, लेकिन आज की डेट तक 1095 करोड़ रुपए इतना पैसा हमने एमसीडी के अकाउंट में भेज दिया है। ऐसा नहीं कि ये हमारे अकाउंट में, ये हमने अकाउंट में उनके डाल दिया है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं पहुंची। क्योंकि अगर ये कह देंगे पहुंच गई तो कर्मचारी पहुंच जाएंगे घर पे कि भाई तनख्वाह दो हमारी। अगर ये कहेंगे भाई कि पहुंच गई तो बाकी योजनाओं के लोग पेंशन मांगना शुरू कर देंगे। तो ये कह रहे हैं पहुंची नहीं है जी, वो तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारा पैसा हमारे खाना है। ये सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता और काउंसलर मिलके आपस में बांटने की तैयारी में है, और ये सारा का सारा पैसा खा जाएंगे। आप देखना है। तो आप अब डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं जिसमें आप दावा कर रहे हैं कि 1095 करोड़ रुपए आया। ये तीनों एमसीडी को लेकर, और ना तीनों एमसीडी है इसमें, तीनों एमसीडी डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप है। 1095 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में दे दिया गया, लेकिन ये कह रहे हैं पैसा नहीं आया। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारा का सारा पैसा खाना है इनको। ये सारा का सारा पैसा इन्होंने पहले से बना लिया। मेरी तो कई सारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई। वो कहते हैं कि भाई साहब अब आखिरी साल बचा है, अगले साल तो आना नहीं है, जनता में निकल नहीं पाते, जनता में जाते हैं तो जनता तो पीछे पड़ जाती है, तो आखिरी साल है, जितना पैसा बना सकते हैं बना लेंगे। दुर्गे जी, अभी भी कई जो अलग अलग कर्मियों की यूनियन है वो हड़ताल पर है क्योंकि उन्हें वेतन नहीं मिला है। एमसीडी कहती है वेतन नहीं दिया गया, 938 करोड़ रुपए नहीं आए। लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट जो आप दिखा रहे हैं, तो ये किस ओर लेके जा रहा है इस पूरी बहस को? देखिए, आपके सामने सच्चाई है। हमारा काम है कि हम जनता के सामने सच्चाई रखें और जनता तय करे। आपके सामने 1095 करोड़ का मैंने ये डिटेल दे दिया और एक क्रेडिटेड अमाउंट है, उनके अकाउंट में चला गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी पैसा नहीं आया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। वरना अगर आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो पैसा तो आ ही गया, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। वो चोरी करना चाहते हैं, वो सारा का सारा पैसा खाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी बात बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर देखने वाली बात यही होगी कि अब इसका जवाब जो है वो बीजेपी की तरफ से क्या दिया जाता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।